अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आयशा खान। आज के प्रोग्राम में हम आपको लिए चलेंगे हीर रांझा के मज़ार पर और हैदराबाद का ढोल शरनाई, डेरा मुराद जमाली में मछली की अफजाइशी नस्ल के लिए बनाए गए फार्म हाउस और मुजफ्फराबाद में दरिया झेलम और दरिया नीलम में बढ़ती हुई आलूदगी पर मबनी रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले आगाज करते हैं सिंध की दुनिया से, जहां आप देखेंगे कन्नी के सर्कस, दादू अस्पताल की हालत जार और मीरपुर में पानी की किल्लत। मगर सबसे पहले चलते हैं कराची, जहां आप देखेंगे जदीदियत की नजर होने वाले कोयले के बारे में एक रिपोर्ट। ये कराची का लगभग 1 सदी पुराना इलाका खारा दर का कागजी बाजार है। जमाने के साथ साथ शहर और इस शहर के बासी बदल गए हैं। मोहम्मद सिकंदर गुज़िश्ता 12 साल से कोलू चलाकर मुख्तलिफ अजनास का तेल निकाल कर फरोख्त कर रहा है। शदीद मौसमी असरात से बेखबर सिकंदर जैसे और भी कितने लोग हैं जो नंगे पाँव 60 किलोग्राम वजन खींचकर कोलू से मुख्तलिफ अजनास को माया में बदलने के लिए दिन भर पसीना बहाते हैं। लोगों की तलब ने ही आज भी इन लोगों को इस पेशे से वाबस्ता रखा हुआ है। उर्दू अदब में किसी भी शख्स को मुस्तकिल काम करते रहने पर मुहावरतन कोलू की बैल की तरह काम करते रहना कहा जाता है, लेकिन ये मुहावरा मोहम्मद सिकंदर के लिए एक हकीकत बन चुका है। कैमरामैन हसनैन बिलग्रामी के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज़, कराची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंधी ढोल शरनाई बजाने वाले एक ग्रुप के साथ। सिंधी ढोल शहनाई तकरीबात में बजाने का आगाज़ सदियों पहले हुआ था। इसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह खान ने बनारस से की और आहिस्ता आहिस्ता इसके बजाने वाले पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में भी पैदा हुए, जिनमें पंजाब और सिंध खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। सिंध में सिंधी धुनों पर बजाया जाने वाला ढोल शहनाई सिंधी ढोल शहनाई कहलाने लगा। इसने बहुत जल्द और बहुत तेज़ी से अलवर के बैंडबाजी की जगह ले ली। बारातों और तकरीबात में सिंधी ढोल शहनाई का इस्तेमाल अब एक लाजमी अमर हो गया है। इसको बजाने वाले यूँ तो हज़ारों की तादाद में हैं, मगर चंद ख़ानदान ऐसे हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहे हैं। लोगों की खुशियों में मौसीकी का रंग भरने वाले ये लोग गुर्बत और परेशानी का शिकार नज़र आते हैं। कैमरामैन उज़ैर खान के साथ सुल्तान ज़ई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुंडरी में लगने वाले एक सर्कस के पंडाल में। खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारने वाले सर्कस के आर्टिस्ट और उनके मजदूर सदियों से लोगों के लिए तफरीह का सामान मुहैया करते आ रहे हैं। बड़े बड़े बंगलों और आलीशान महलों में रहने के बजाय ये लोग सर्कस के रिंग को ही अपनी दुनिया समझते हैं। बरसों से चाइना फास, एक्रोवेट, जेगलिंग, लूज तार और डबल टिरपीस जैसे खतरनाक आइटम्स के लिए जान जोखों में डालकर शायकीन से भरपूर दाद वसूल करने को अपने लिए एजाज समझने वाले इन जानबाजों का फन सीना बसीना मुंतकिल होता आ रहा है और इस गर्ज से इनके बीवी बच्चे हमेशा इनके हमरा रहते हैं। यही नहीं बल्कि सर्कस में करतब दिखाने वाले जानवर भी इन्हें इतने ही अजीज होते हैं जितने कि इनके अपने कुंबे के लोग। वसी और इस रकबे पर फैले सर्कस का जिक्र हो और मौत के कुएं और नायाब जंगली जानवरों के हामिल चिड़ियाघर को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये किसी तौर बजा नहीं, क्योंकि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने जैसा खतरनाक अमल और जंगली जानवरों की गैर फितरी माहौल में परवरिश भी एक मुश्किल काम है। कैमरामैन जहर गिल के साथ ताहिर खान, दुनिया न्यूज़, कुंडरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्क में मसनूआत बनाने वाले मेहनत कशों के दरमियान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों, देहातों, बाजारों और कारोबारी मराकज़ में पाई जाने वाली हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की मसनूआत में से मकामी हुनरमंदों के हाथों से बनाई हुई मसनूआत को कलीदी मकाम हासिल है। ऐसी बेशुमार हाथों से तैयार करदा मसनूआत में से कुछ मसनूआत जैसा कि चटाई, जाय नमाज, नमाज की टोपियाँ, टोकरियाँ और दीगर मसनूआत ख़ास व आम हर जगह पर इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि एक तरफ सस्ती और पायदार जबकि दूसरी जानिब ये मेहनत कशों की हुनरमंदी का जिंदा सबूत भी है। सिंध और बलूचिस्तान के मखसूस सहराई इलाकों में पाए जाने वाले एक ख़ास दरख्त से जिसकी छाल को पहले काट कर खुश्क किया जाता है, फिर इसको पानी में भिगोकर मुख्तलिफ आराइश और नरमो मुलायम बनाया जाता है। इन लोगों को एक चटाई तैयार करने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। मुसलसल मेहनत से तैयार की गई इस चटाई की कीमत 300 से 400 रुपए के दरमियान होती है, जो कि बहुत कम है। ज़रूरत इस बात की है कि इनको मुनासिब दाम दिया जाए। कैमरामैन जायद अबड़ो के साथ MD उमरानी, दुनिया न्यूज़, जेकबाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम फेज़ 4 मीरपुर खास में। मीरपुर खास में गुज़श्ता कई रोज़ से पानी की किल्लत ने संगीन सूरत इख्तियार कर ली है और शहरी पानी की हसूल के लिए दिन रात घूमते दिखाई देते हैं।
جبکہ لوڈ شیڈنگ اور چند منٹوں کے لیے تعلقہ کونسل کی جانب سے فراہم کیے جانے والے پانی کے اوقات کی لاعلمی کے سبب لوگ رت جگہوں پر مجبور ہیں۔ میرپور خاص شہر کی پانی کی مانگ 60 لاکھ گیلن روزانہ ہے، جبکہ اس وقت 40 لاکھ گیلن پانی سپلائی ہو رہا ہے اور پانی کی باقی ماندہ کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیوب ویلوں سے 20 لاکھ گیلن پانی حاصل کر کے اس کمی کو پورا کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب شہر کے کچھ علاقوں میں بدبودار پانی فراہم کیا جاتا ہے، جس سے مہلک امراض میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ضلعی حکومتوں کے نظام کا دوسرا دور بھی اپنے اختتام کو ہے، لیکن عوام اب بھی نچلی سطح کے اس نظام سے مستفید نہیں ہو سکی۔ جہانزیب راشد، دنیا نیوز، میرپور خاص۔ میں اس وقت سول اسپتال ٹھٹا کے نرسنگ ہاسٹل کے باہر موجود ہوں۔ ٹھٹا میں نرسوں کو ٹریننگ دینے کے لیے 1996 میں ایک سکول اور ہاسٹل تعمیر کیا گیا۔ اس سکول سے ابھی تک کئی نرسز کامیابی سے امتحان پاس کر کے پاکستان اور بیرون ممالک خدمات سر انجام دے رہی ہیں، مگر اب اس ہاسٹل کی حالت انتہائی خراب ہے۔ ہاسٹل میں پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے۔ پانی کی ایک ہی ٹینکی ہے جو کچرے سے بھری رہتی ہے۔ ہاسٹل میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ شہر کے اتنے بڑے ہاسٹل میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے طالبات کی تعداد صرف 65 رہ گئی ہے۔ اگر اس ہاسٹل کو بہتر سہولیات دی جائیں تو یہ ہاسٹل شہر کا بہترین ہاسٹل بن سکتا ہے۔ کیمرہ مین اکبر ٹیمی کے ساتھ مرزا حسن بیگ، دنیا نیوز، ٹھٹا۔ یہ تو تھی سندھ کی دنیا، اور اب چلتے ہیں بلوچستان کی دنیا میں، جہاں آپ دیکھیں گے کچھ رپورٹس۔ جعفر آباد میں زرعی پانی کی قلت کے باعث اجناس کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ، چمٹ میں لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروباری زندگی متاثر، اور کوئٹہ کے سنیما گھروں کی زبوں حالی کے بارے میں رپورٹس۔ ڈیرہ مراد جمالی میں مچھلی کی افزائش نسل اور ماہی گیری کی صنعت کو بڑھانے کے لیے خطیر رقم سے ہیچری سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ڈیرہ مراد جمالی میں مچھلی کی افزائش نسل کو بڑھانے کے لیے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کی لاگت سے بلوچستان کا واحد ہیچری سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ ہیچری سینٹر کے قائم ہونے سے بلوچستان اور خاص طور پر ڈیرہ مراد جمالی میں فش فارمر اور علاقے کے عوام کو مالی فائدہ پہنچے گا اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ 50 لاکھ سے زائد مختلف اقسام کی مچھلیوں کے انڈے تالابوں میں رکھے گئے ہیں، جن میں موراکھی، تھیلا، گراس، گلفام اور ڈمبرا نسل کی مچھلیاں شامل ہیں۔ ہیچری سینٹر ماہرین کی نگرانی میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مصنوعی طریقے سے مچھلی کی نسل کو بڑھایا جا رہا ہے۔ سینٹر سے پیدا ہونے والی مچھلیوں کو علاقے کے زمینداروں سمیت ماہی گیری صنعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو کم قیمت میں فروخت کی جائیں گی۔ ہیچری سینٹر کے قیام سے ماہی گیری کی صنعت کو فروغ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔